नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलती मालगाड़ियों में कोई खामी आने पर उसे तत्काल चेक करने के लिए रेल विभाग द्वारा अब नई टेक्नोलॉजी के तहत हर 200 किलोमीटर के दायरे में यार्ड बनाए जा रहे हैं। इस योजना के तहत बडनेरा के आसपास 8 किलोमीटर के दायरे में कहीं पर भी यार्ड का निर्माण होगा, जिसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर और चौड़ाई 60 मीटर रहेगी। इसके लिए रेल विभाग जमीन भी अधिग्रहित करेगा। इस बाबत सर्वेक्षण कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक रेलवे विभाग अब सभी रेलवे गेटों को बंद कर रहा है। पहले इन रेलवे गेट पर तैनात कर रहने वाले कर्मचारी वहां से गुजरने वाली मालगाड़ी का निरीक्षण कर लिया करते थे, लेकिन अब यह रेलवे गेट बंद किए जाते रहने और 5वें अंडरपास अधिकांश रेलवे गेट पर निर्मित किए जाते रहने से मालगाड़ियों के निरीक्षण के लिए हर 200 किलोमीटर के दायरे में यार्ड का निर्माण नई टेक्नोलॉजी के तहत किया जा रहा है। इसमें सबसे पहले बडनेरा के आसपास ये यार्ड बनाया जाएगा, जहां बड़ी मशीनें चलती रेलगाड़ी का टेम्परेचर और आवाज को भाप लेंगी। साथ ही उस मालगाड़ी का सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से फोटो भी निकल जाएगा। निरीक्षण के दौरान कोई खामी दिखाई देने पर उसे तत्काल वहीं पर रोककर दुरुस्त किया जाएगा। 3.5 किलोमीटर लंबे और 60 मीटर चौड़े इस रेलवे यार्ड के लिए रेलवे को सर्वेक्षण के बाद जमीन अधिग्रहित करनी होगी। 2 साल के भीतर इस यार्ड का निर्माण करना प्रस्तावित है। पूर्व राज्य मंत्री व अचलपुर के निर्दलीय विधायक बच्चू कडू तथा बडनेरा के निर्दलीय विधायक रवि राणा के बीच विगत कुछ समय से चल रही जुबानी जंग अब और भी अधिक तेज हो गई है। विधायक रवि राणा द्वारा लगाए जाते आरोपों से आहत होकर विधायक बच्चू कडू ने गत रोज राजापेट पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिसमें विधायक बच्चू कडू ने कहा कि रवि राणा उनकी प्रतिमा को मलिन करने और उन्हें बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही विधायक बच्चू कडू ने साफ शब्दों में चुनौती भी दी कि विधायक रवि राणा ने अब तक उन्हें लेकर जो भी आरोप लगाए हैं वे उन्हें साबित करके दिखाएं और उन आरोपों के संदर्भ में सबके सामने सबूत पेश करें। वहीं दूसरी ओर विधायक रवि राणा ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि कुछ बातों के सबूत नहीं होते, लेकिन सच सबको पता होता है। साथ ही उनके पास इतनी फुर्सत नहीं कि वे विधायक बच्चू कडू की बातों का जवाब देते फिरे। उन्हें जो पता था उन्होंने उसी सच को सबके सामने रखा है। विधायक रवि राणा अब तक कई बार यह दोहरा चुके हैं कि विधायक बच्चू कडू पैसों के लिए गुवाहाटी गए थे और राज्य में सत्ता परिवर्तन करने के लिए विधायक बच्चू कडू ने पैसे खाए हैं, जिस पर अब पूर्व राज्य मंत्री बच्चू कडू ने बेहद कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा कि अब वे इस संदर्भ में राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नाम बाकायदा एक नोटिस जारी करते हुए उनसे इस संदर्भ में स्पष्टीकरण देने हेतु कहेंगे, क्योंकि अब यह उनके अकेले की नहीं बल्कि तत्कालीन महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ अपना असंतोष प्रकट करते हुए गुवाहाटी जाने वाले 50 विधायकों की विश्वसनीयता पर लगा सवालिया निशान है। अतः इस सरकार का नेतृत्व करने वाले एकनाथ शिंदे तथा देवेंद्र फडणवीस ने इस बात का खुलासा करना चाहिए कि उन्होंने किस किस विधायक को कितने कितने रुपए दिए थे। इसके बाद विधायक रवि राणा ने कुछ हद तक रक्षात्मक रुख अपनाया है और उनकी भाषा भी नर्म पड़ गई है। उन्होंने कहा कि बच्चू कडू अब चुनौती की भाषा बोलना बंद कर दें। सबूत मेरे पास क्या राज्य के अनेक नेताओं के पास भी मौजूद है, लेकिन कुछ मामलों के सबूत सबके सामने नहीं रखे जा सकते और उनके पास बच्चू कडू के बुलावे पर किसी सभागृह या टाउन हॉल जैसे स्थान पर जाने की फुर्सत नहीं है। वहीं विधायक रवि राणा ने यह भी कहा कि भविष्य में वे विधायक बच्चू कडू के बेलोरा गाँव को दत्तक भी लेंगे। चांदू रेलवे से बडनेरा रेल मार्ग पर मालखेड़ रेलवे के पास मालगाड़ी के 20 डब्बे रविवार की देर रात 11:30 बजे के आसपास पटरी से उतर जाने के कारण रेल यातायात बुरी तरह से ठप हो गया। इस हादसे के बाद नागपुर मुंबई रेलवे ट्रैक पर बडनेरा से होकर गुजरने वाली सभी रेलगाड़ियों को नरखेड़ रेल लाइन से मोड़ दिया गया। वहीं कई रेलगाड़ियों के समय में परिवर्तन करने के साथ ही कुछ रेलगाड़ियों को निरस्त भी किया गया। इसके बाद दीपावली वाले दिन इस रेलवे ट्रैक को खुला करने के लिए रेल प्रशासन पूरे दिन युद्ध स्तर पर काम में जुटा रहा। करीब 33 घंटे तक चले इस काम के बाद रेल मार्ग को मंगलवार की सुबह 7 बजे सुचारू कर लिया गया, जिसके बाद इस रेल मार्ग पर यातायात पहले की तरह सुचारू हो पाया। राज्य में मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार कब होगा, इसे लेकर विविध कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं अब पता चला है कि राज्य सरकार ने इसे लेकर डेडलाइन तय कर दी है। खुद राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीते रविवार को नागपुर में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि विधानमंडल के शीत सत्र से पहले राज्य में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस बार शीत सत्र कम से कम 2 सप्ताह चलेगा और राज्य सरकार तो इस सत्र को 3 सप्ताह तक चलाने के लिए भी तैयार है। युवा स्वाभिमान पार्टी की महिला शहराध्यक्ष रहने वाली पूर्व पार्षद सुमति ढोके ने पार्टी में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बारे में पूर्व पार्षद सुमति ढोके ने 2 दिन पूर्व अकस्मात ही सोशल मीडिया के जरिए घोषणा करते हुए जानकारी दी। फेसबुक पर इस बारे में जानकारी देते हुए पूर्व पार्षद सुमति ढोके ने कहा था कि वे अपनी निजी व्यस्तता के चलते पार्टी के महिला शहराध्यक्ष पद की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए सही तरीके से पर्याप्त समय नहीं दे पा रही। ऐसे में उन्होंने पद छोड़ने का निर्णय लिया है। यदि वे पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष व विधायक रवि राणा को प्रत्यक्ष तौर पर अपना इस्तीफा सौंपती तो उनके इस्तीफे को मंजूर नहीं किया जाता। ऐसे में उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपने इस्तीफे की घोषणा करने के बारे में सोची।
बरसों बाद हुए दीपावली के अगले दिन सूर्य ग्रहण के मौके पर शहर का सराफा बाजार और शक्कर साथ बंद रहा। साथ ही शहर के सभी मंदिरों के पट भी सुबह से शाम तक बंद रहे, जबकि भाजी बाजार के जैन बड़ा मंदिर में सुबह के सत्र में नित्य दर्शन हुए। ऐसे ही रैली प्लॉट स्थित बालकृष्ण लाल हवेली मंदिर में ग्रहण काल के दौरान दोपहर 4 बजे से भजन कीर्तन का कार्यक्रम शुरू हुआ। पुष्टि मार्गी में ग्रहण की मान्यताएं अलग रहने के चलते हवेली मंदिर में सुबह भी मंदिर के पट खोले गए थे और नित्य की भांति बालकृष्ण लाल के दर्शन हुए। आज मराठी विज्ञान परिषद व स्टार गेजर क्लब द्वारा MH27 ग्रुप की सहायता से खगरास सूर्य ग्रहण देखने का अवसर आम लोगों के लिए उपलब्ध कराया गया, जिसके तहत फर्सी स्टॉप पर दोपहर 4 से शाम 5:30 बजे तक आम लोगों को टेलीस्कोप से सीधे दुर्लभ खगरास सूर्य ग्रहण देखने का मौका उपलब्ध कराया गया। आज या ठिकाणी जे आपल्याला ग्रहण दिसतं आहे ते साधारणतः 70 ते 72 वर्षानंतर पुन्हा दिसणार आहे, परंतु दरवर्षीच अशी ग्रहण होत असतात, त्यामुळे काळजी करायचं कारण नाही आहे। 4:57-58 मिनिटांनी हे ग्रहण सुरू होईल आणि साधारणतः 5:59 ग्रहण समाप्त होईल। परंतु जेव्हा ग्रहण समाप्त होईल तेव्हा म्हणजे मोक्ष ज्याला आपण म्हणतो ती वेळ ज्या वेळेला येईल त्यावेळेला सूर्य अस्ताला गेलेला असेल, त्यामुळे ग्रहणातच सूर्याचा अस्त होणार आहे, त्यामुळे तो मोक्ष आपल्याला पाहायला मिळणार नाही आहे। आज एक खंडग्रास सूर्यग्रहण आहे, फार मोठी घटना आहे आणि या ग्रहणामध्ये बरेचशा लोकांना एक हे असते की ग्रहण कसं पाहावं। तर ग्रहण हे पाहण्यासाठी साध्या डोळ्याने पाहू नये। साध्या डोळ्याने पाहिल्यास ग्रहण पाहिल्यास तुमचा डोळा निकामी होण्याची दाट शक्यता आहे। हे ग्रहण पाहण्यासाठी 14 क्रमांकाची वेल्डरची काच, जे आपण जे वेल्डिंग करतो ते 14 क्रमांकाची वेल्डरची काच आणि एक्सरे फिल्म जे असतात ते एक्सरे फिल्मवर आवश्यक तेवढे थर वापरून आपण ग्रहण पाहता येईल। साध्या डोळ्याने दुर्बिणीतून ग्रहण पाहू नये किंवा पाण्यातले प्रतिबिंब यामधून ग्रहण पाहू नये। बरेचसे लोक काजळी लावलेल्या काचेतून ग्रहण पाहतात, या साधनानं ग्रहण पाहू नये। देश के सबसे उत्साहित करने वाले प्रकाश पर्व पर अंबा नगरी में भी न केवल अनूठा उत्साह, उमंग व उल्लास का माहौल रहा, बल्कि आम लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ दीपावली मनाई, जिसके चलते धरती से लेकर आसमान तक चारों ओर दीपावली की जगमगाहट नजर आई। इसी प्रकार परंपरा व आस्था के साथ लक्ष्मी पूजन करने के साथ ही बाल गोपालों ने पटाखे चलाने का भी आनंद लूटा। शाम ढलते ही अंबा नगरी रंग बिरंगी रोशनी से नहा उठी थी और सोशल मीडिया पर भी बधाई संदेशों का आदान प्रदान सुबह से देर रात तक चलता रहा। अरे ये दीपावली के पर्व पर स्थानीय सराफा बाजार में विगत अनेक मुहूर्तों के रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। अमूमन 160 किलो सोने के आभूषणों व सिक्कों की बिक्री हुई। वहीं चांदी के आभूषण, बर्तन व सिक्के मिलाकर करीब 5 से 6 टन चांदी की बिक्री होने का अनुमान भी बाजार सूत्रों द्वारा बताया गया। विगत 2 दिनों से अमरावती शहर सहित जिले में गुलाबी ठंड का एहसास होना शुरू हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक रात्रि के तापमान में हर ओर थोड़ी गिरावट आई है और सुबह के समय भी तापमान में 3 से 4 डिग्री की कमी आई है। अधिकांश स्थानों पर 18 डिग्री से नीचे का तापमान चल रहा है। शिव टिकली परिसर के खुले मंच पर रविवार की सुबह पहाड़ परिवार ने दीपावली पहाड़ का बेहद सुंदर सांस्कृतिक नजराना पेश किया, जहां पर एक से बढ़कर एक पुराने और मौजूदा दौर के सिने व सुगम संगीत के गीत प्रस्तुत किए गए। वहीं झांकियों और नृत्य का तड़का भी इस आयोजन को शानदार बना गया। इस कार्यक्रम में यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली अमरावती निवासी पल्लवी चिंचखेड़े का भी अभिनंदन किया गया।
कांग्रेस के अमरावती शहराध्यक्ष बबलू शेखावत ने बताया कि आगामी 18 से 20 नवंबर के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा अमरावती संभाग के अकोला, वाशिम व बुल्ढाना जिले से होकर गुजरेगी। इस दौरान शेगांव में राहुल गांधी की जनसभा भी होने वाली है। ऐसे में अमरावती शहर व जिले सहित कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों की उपस्थिति इस आयोजन में बेहद अनिवार्य रहेगी। शहर के विभिन्न इलाकों से एकत्रित करते हुए शहर से बाहर ले जाकर छोड़े गए घुमंतु एक बार फिर अमरावती शहर में वापस लौटकर मुख्य चौराहों पर डेरा जमा बैठे हैं। ऐसे में नागरिकों को यातायात में काफी परेशानी व समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही घुमंतु समुदाय के इन लोगों से क्षेत्र के दुकानदार व रहवासी भी काफी त्रस्त हो गए हैं। संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के कुलगुरु दिलीप मालखेड़े को लेकर विगत दिनों किसी अज्ञात शख्स द्वारा बेहद आपत्तिजनक पत्रकों को बांटा गया था। इस मामले का निषेध करते हुए संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष अजय देशमुख ने विद्यापीठ की बदनामी करने वाले व्यक्ति की खोज करते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। शिवसेना के जिला संपर्क प्रमुख सुधीर सूर्यवंशी के नेतृत्व में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के पदाधिकारियों ने चटनी भाकर आंदोलन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शिवसेना पदाधिकारियों का कहना रहा कि सरकार ने 100 रुपए में रवा, चना दाल, शक्कर व 1 लीटर तेल ऐसे सरकारी राशन की किट देने का निर्णय लिया था, लेकिन सरकार से मिलीभगत कर ठेकेदार ने राशन की किट से 1 किलो रवा गायब करते हुए करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है। ठाकरे तुम आगे बढ़ो, ठाकरे तुम आगे बढ़ो। या दुसऱ्या दिवशीही अजूनही कोणाला आनंदशिदा भेटला नाही आहे, एकाही कंट्रोलमध्ये नाही आहे। या सरकारनं ठरवलं होतं की 5,92,000 लोकांना ते आनंदशिदा देणार आहेत, परंतु आजच्या तारखेपर्यंतही 1 लाख लोकांपर्यंत हा आनंदशिदा पोहोचला नाही। या सर्व लोकांची दिवाळी तिखट गेली आहे, कडू गेली आहे। माझं सरकारला एकच म्हणणं आहे की फक्त हे ॲडव्हर्टाइजमेंटसाठी न करता सरकारने जनतेला न्याय दिला पाहिजे, जनतेच्या घरापर्यंत हे पोहोचलं पाहिजे। याच्यासाठी यांनी काम न करता फक्त ॲडव्हर्टाइजमेंट केली आहे। संत गाड़गे बाबा मिशन मुंबई की अध्यक्षा तथा पूर्व पालक मंत्री व विधायक यशोमती ठाकुर ने दीपावली के पर्व पर शहर के विभिन्न स्थानों पर अनाथों, जरूरतमंदों व्यक्तियों को दीपावली के समय अन्नदान करते हुए अनूठे ढंग से दीपावली मनाई। नांदगांव खंडेश्वर नगर पंचायत के सफाई कर्मचारियों ने नगर पंचायत कार्यालय के सामने काले झंडे लेकर काली दीपावली मनाते हुए पंचायत प्रशासन का निषेध किया। पुराना धामणगांव ग्राम पंचायत में 15वें वित्त आयोग के तहत घंटा गाड़ी का लोकार्पण व विभिन्न विकास कामों का भूमि पूजन क्षेत्र के विधायक प्रताप अड़सड़ के हाथों किया गया। गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र के कैंप परिसर में रहने वाले रोहन गनेडीवाल को उसके घर में भारत पाकिस्तान T20 मैच पर सट्टा खिलाते हुए रंगे हाथों धर दबोचा गया। पुलिस आयुक्त के विशेष दल ने गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारकर लैपटॉप और 2 मोबाइल ऐसे 50,000 रुपए का माल बरामद किया। दीपावली वाले दिन शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 7 स्थानों पर आग लगने की घटनाएं उजागर हुई। खोलापुरी गेट पावर हाउस के पीछे तबेले में आग लगने से चपेट में आई 5 गाय व 20 बकरियों को जैसे तैसे बचाने में सफलता मिली। सभी जगहों पर पटाखों के कारण आग लगने का अनुमान लगाया गया है। सुबह से देर रात तक एक के बाद एक लगने वाली अग्निकांड की घटनाओं की वजह से दमकल विभाग के दल को काफी दौड़भाग करनी पड़ी। कल दीपावली की शाम 5 बजे धारनी से 2 किलोमीटर दूर टिंगरिया रोड पर एक खेत में बने कुएं में 2 युवकों की डूबकर मौत हो गई। दोनों युवकों की शिनाख्त नरेंद्र झारेकर व विनोद दहीकर के तौर पर हुई है। कल दीपावली की रात में 6 स्थानों पर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हुए चोरों ने करीब 2,49,000 रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। विभिन्न पुलिस थाना क्षेत्रों में हुई चोरी की इस घटनाओं के बाद पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए उनकी तलाश शुरू की है। गुजरात के द्वारका व सोमनाथ जाने के लिए पहले से वहां के होटल की बुकिंग के लिए एक युवक ने ऑनलाइन प्रक्रिया की। इस प्रक्रिया के दौरान युवक के बैंक खाते से 63,452 रुपए की रकम कट गई, लेकिन जांच करने पर होटल बुक नहीं हुई ऐसा पता चला। धोखाधड़ी होने की बात पता चलते ही ऋषभ मड़के नामक युवक ने परसवाड़ा पुलिस थाने जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।